शर्मा शेखावाटी दौरे पर हैं, जहां पर वो खंडेला में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। विधानसभा के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और आपके अपने ही यूडीएच मंत्री श्रीमान जावल सिंह जी खर्रा साहब, मंच पर विराजमान आपके ही अपने युवा मेहनती कर्मशील विधायक श्री सुभाष मील जी, माननीय विधायक विराटनगर सम्मानीय कुलदीप धनखड़ जी, स्वामी सुरेना, श्री रिक्सपाल जी बाजिया साहब, श्री धर्म सिंह, वो बहुत बड़ी ताकत है। यहां का किसान हो, जवान हो, यहां की हमारी माता बहनों हो, सबकी बहुत बड़ी ताकत है। और वो ताकत मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आते ही ईआरसीबी की योजना को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने यमुना जल का समझौता किया। लेकिन इसी बीच में हरियाणा का चुनाव आ गया। हरियाणा का चुनाव आ गया, अपने अपने घोषणा पत्र आए। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में हरियाणा में कहा कि राजस्थान से जो यमुना समझौता हुआ है, अगर हमारी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम उसको रद्द कर देंगे, रद्द कर देंगे। उनको पता नहीं था इस शेखावाटी के लोग कैसे हैं। वो मन के साफ हैं, मेहनत करते हैं, किसान हैं, और उनका बेटा सीमा पर चौकसी करता है। वहां का युवा जवान है, वो जो कहेंगे वो ही होगा। आपके हरियाणा में कांग्रेस क्यों आएगी, ये शेखावाटी के लोगों का वो भाव और भावना है कि उनको पानी मिलेगा तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। इसलिए मैं आपको नमन करता हूं कि आपकी वो ताकत और उस ताकत के कारण ही मैंने जब उनका घोषणा पत्र देखा और मैं हरियाणा के चुनाव में गया तो मैंने कहा कि ये समझौता तुम जब तो रद्द करोगे जब हरियाणा में आओगे। अरे जब आओगे ही नहीं तो तुम पानी को किसी कीमत पर नहीं रोक पाओगे। ये शेखावाटी को हरियाणा का से यमुना का पानी मिल करके रहेगा, मिल करके रहेगा, मिल करके रहेगा। और इसलिए मैंने भाई बहनों कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद तुरंत ही राजस्थान और हरियाणा ने मिलकर के टास्क फोर्स का गठन किया, जिससे वो टास्क फोर्स उसका पूरी तरह से डीपीआर बना सके। और वो डीपीआर का काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। ये मैं आपको बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि शेखावाटी के लोग कांग्रेस में प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं और देश में भी मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव के समय में यमुना समझौते की बात की है। कभी मन से शेखावाटी के लोगों को यमुना का पानी दिलाने का कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी सरकार जब 16 महीने पहले आई थी, हमने राजस्थान का नक्शा देखा। हमने कहा राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है, हम पहले वो काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हमें लगा कि राजस्थान में आवश्यकता है पानी की, राजस्थान में आवश्यकता है बिजली की, राजस्थान में आवश्यकता है युवाओं के लिए रोजगार की, राजस्थान में आवश्यकता है मेरे किसान भाई की उन्नति की, तो हमने कहा कि हम पूरी तरह से काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए काम किया, हमने मजदूरों के लिए काम किया, माता बहनों के लिए काम किया, किसानों के लिए भी काम किया। आप देख रहे हैं ये अपना समझौता है, ERCP की हमारी योजना जो 17 जिलों में आने वाली है, उसका शिलान्यास आप सभी के सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी देवास स्कीम की जिससे उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा को पानी आता है, उसको बढ़ाने का हमने काम किया। हमारी इंदिरा गांधी नहर गंग नहर जिससे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर के लिए, बाड़मेर के लिए पानी जाता है, उसके लिए दशा सुधारने के लिए हमने 3400 करोड़ रुपए हमारे बजट में दिए हैं। और यही नहीं, हमारी नर्मदा का पानी हमारे बाड़मेर और हमारे सांचौर और जालौर को मिले, इसके लिए भी हमने काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान की पहली समस्या पानी थी। उस पानी की समस्या को देखते हुए हमने पूरे राजस्थान का मैप बनाया और उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और उसी के आधार पर हम काम किया है तो बिजली के क्षेत्र में भी सबसे पहले 2,24,000 करोड़ रुपए के केंद्र के सहयोग से हमने MOU किया। और उसमें मैं कहना चाहता हूं, हमने वायदा किया है किसान से कि 2027 में हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हम उद्योग को भी बिजली देंगे, हम उपभोक्ता को भी बिजली देंगे, हम किसान को भी बिजली देंगे। हमने कहा कि हमारे युवाओं का क्या होगा, हमने आपके सामने वायदा किया। मेरे भाई कह रहे थे सुभाष कि हमने पहले दिन ही SIT गठित की और आपने देखा है अब तो धीरे 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 वो संख्या लगभग 300 तक पहुंचने वाली है। किसने पेपर लीक किया, किसने क्या किया, डेली आप पढ़ते होंगे, डेली हमारी SIT काम कर रही है। उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं, क्या स्थिति बनी हुई थी, युवा के सपनों को चूर चूर दिया। हमने कहा युवाओं को हम पहली साल में 1 लाख नौकरी देंगे। आपने देखा है 69,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, जुलाई तक हम 1 लाख पूरे कर देंगे, ये भी आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं मेरे युवा भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, खुले मन से पढ़ाई करिए। आइए, आपका हमने 1 साल का पूरा कैलेंडर निकाल दिया, 1 साल तक परीक्षाओं को निकाल दिया, 1,88,000 वैकेंसी हमने निकाल दी। आप देखिए कौन सा पेपर कब, कौन सी तारीख को लगेगा, विज्ञप्ति कब निकलेगी, पेपर कब लगेगा, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, ये भी कैलेंडर हमने पहली बार निकाल करके हमारे युवाओं को दिया है। हमें पता था, हमारे युवाओं के सपनों को चूर चूर कर दिया था। मन में, किसान के बेटे के मन में, उस किसान पिता के मन में यह बात आती थी जब वो उसको कोचिंग के लिए भेजता था, जब उसे पढ़ाने के लिए सेंटर पर भेजता था, वो पता नहीं कहां से पैसा लेकर के आता था। बेटे के मन में यह बात आती थी कि मेरे पिताजी कहां से पैसा लेकर के आए हैं, मैं पेपर में पास होकर के बताऊंगा और मैं पिता का सहयोगी बन के रहूंगा, मैं पिता के सहयोग करूंगा। और पिता के मन में भी विश्वास होता था कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, नंबर लाएगा, नौकरी लगेगी तो मेरी इस किसानी में वो सहयोगी बनेगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने पिता और पुत्र दोनों के सपनों को तोड़ के रख दिया। ये आपके सामने है। हमने आज कहा है कि हमारा युवा मेहनत करे, उसको पहले ही पता है कि ये पेपर कब होने वाला है,
कौन सा पेपर देना चाहते हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, युवाओं से जो हमने वादा किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी पार्टी कहती है, हमारी सरकार जो कहती है, वो हम करते हैं। और इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारा संकल्प पत्र जो चुनाव से पहले हम आपके बीच में आए थे, आपके बीच में हमने बात रखी थी, हम एक एक संकल्प पत्र की बात को हम पूरा करेंगे। अभी तक हमने 16 महीने में लगभग 55% हमारे संकल्प पत्र को पूरा किया है, 55% पूरा किया। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता, क्योंकि सरकार आती है, बजट भी देती है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो पहला बजट आया था, हमने उस बजट के लिए 98% जमीन अलॉटमेंट कर दिए और 87% बजट अलॉट कर दिया। जो बजट हमने दिया उसका काम हमारा प्रारंभ हो गया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ के कुछ लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो कभी किसी की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। मेरे भाइयों, ये आप सभी जानते हो, क्योंकि हम इस बात को देखते हैं, हमारा भाई वो होता है जो समय पर काम आता है, समय पर काम आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो लोग लगातार किस तरह की बातें करते हैं। क्या कभी शेखावाटी के लिए सोचा था? अरे निकलिए परिवार से बाहर, आम जनता के बीच में आइए, आम जनता के काम करिए। तो मानते हैं, अरे चिड़िया भी अपने बच्चों को दाना ला करके कहीं से चुगाती है। ये हम जब राजनीति में आते हैं, राजनीति का काम करते हैं, तो हमारे लिए सब बराबर होते हैं। हम जनता के बीच में जाकर के उनके दुख और सुख की सुनते हैं। अभी मैं 4 दिन पहले गंगानगर हनुमानगढ़ के दौरे पर गया था। मैंने वहां की नहर को देखा, वहां के खालों को देखा कि वह क्या स्थिति है। मेरे से वो किसान मिले, उन किसान भाइयों ने कहा कि 70 साल में कोई भी नहीं आया इन खालों के लिए, और इतना बड़ा बजट पहली बार 3400 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने दिया है, और आप किसानों के दर्द को जानने के लिए आए। आज भी मैं आपके बीच में, क्योंकि कोई चुनाव नहीं है इसलिए मैं नहीं आया। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि मेरी शेखावाटी, मेरे श्री माधोपुर, मेरे खंडेला के लोगों को क्या क्या परेशानी है मैं देखता हूं। आपके विधायक बहुत ही मेहनती है। विधानसभा में जब भी मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, लेकिन बहुत मेहनती आदमी होता है, होशियार आदमी होता है, उसकी पहचान यही होती है। लेकिन जब मिलने आते हैं और कहते हैं वैसे ही मिलने आ रहा हूं, 4 पेपर लेकर के आते हैं कि साहब मेरा ये भी काम हो, मेरा ये भी काम हो। और विधानसभा में आपने सुना होगा किस तरह से विधानसभा में अपनी बात रखी और उन विरोधियों को करारा जवाब भी दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस खंडेला विधानसभा में लगभग 200 करोड़ रुपए से ऊपर के काम विधानसभा के अंदर दिए। 200 करोड़ रुपए मेरे जगानगर के महाविद्यालय, नहीं महाविद्यालय मेरी बड़ी मांग है, महाविद्यालय तो खोलना ही है। आपके यहाँ महाविद्यालय भी हो गया। आपने देखा विद्यालयों के लिए मरम्मत के लिए, बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो भी दिया। रीगस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की कहा। 35 करोड़ रुपए की लागत से सामोता की ढाणी से आवावास भाया भैरा सुखपुरा गोकुल का वास सुरपुरा युगा जानकीपुरा गोल्डी धोड़ी विजयपुरा इस सड़क का निर्माण आपके यहाँ हो रहा है। 50 करोड़ रुपए की लागत से अजीतगढ़ से रीगस तक वाया श्री माधोपुर 2 लेन सड़क एंड सोलर का निर्माण कराया जा रहा है। माणा बाबा धाम, लाखड़ी सुंदर दास धाम, आंवला का जीर्णोद्धार विकास कार्य कराए जा रहे हैं।
10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण, 10 लाख की राशि से जन सुनवाई केंद्र बनवाया जाएगा। 16 करोड़ 82 लाख की लागत से भोजपुर एचएच 37 से सोमू पुरोहितान एचएच सड़क निर्माण होगा। रीगस में महाविद्यालय मैंने कह दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रीगस को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का काम किया। रामपुरा में 33 के भी सब स्टेशन निर्माण कराया जाएगा। खंडेला में बस स्टैंड संबंधी विकास कार्य होंगे। भोजपुर ब्रह्मसिंहपुरा में पशु चिकित्सालय होंगे। इस तरह के मेरे पास अभी कागज है। मैं आपको एक एक वाहन की मैंने दिखाई है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा राजस्थान विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा। हम उन बुनियादी ढांचों को लेकर के, क्योंकि हम 4 जातियों को लेकर के चलते हैं, हमारा किसान, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा गरीब, उस गरीब को लेकर के चलेंगे। उस अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर के चलेंगे। हमारे एससी और एसटी के भाई हैं, हम उनको साथ लेकर के चलेंगे। हम उनके यहाँ विकास के कार्य हमारे होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित हो, हमारा देश विकसित हो। इसके लिए आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी केंद्र की और राज्य सरकार की योजना, बहुत सारी हमारी योजना है, जिन योजनाओं का लाभ हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो जिसको आवश्यकता है, जो ऐसा व्यक्ति रहता हो जो योजनाओं से उसका भला हो सकता है, आपसे इतना ही निवेदन है, चाहे हमारी बूढ़ी माँ हो, चाहे हमारा विकलांग भाई हो, विकलांग बहन हो,